तो जी पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना भारत में बहुत से लोगों को महंगा पड़ रहा है। और ध्रुव राठी के बाद अब बारी आ गई है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के खिलाफ जंग किस तरह से इंडिया पर भारी पड़ चुकी है और इंडिया के अंदर ही एक ऐसा सियासी तूफान आ चुका है जो इंडिया के लिए संभालना इम्पॉसिबल। भारत के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी के इक्तदार के साथ साथ इस वक्त भारत के अंदर पावर डायनामिक्स तब्दील कैसे होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 21 मई 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान से जंग इस वक्त भारत के आसाब पर सवार हो चुकी है। एक जानब तो खैर भारतीय मीडिया का मैं रद्द अमल देख रहा था, पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ को प्रमोशन दी गई है और जनरल के ओहदे से फील्ड मार्शल किया गया है, क्योंकि भारत में भी इससे पहले सिर्फ 2 अशखास ऐसे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया और वो भी पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें ये ओहदा दिया गया। एक जो भारत के पहले इंडियन आर्मी चीफ थे वो, और उनका ये इसमें एजाज था कि उन्होंने स्ट्रक्चरिंग बड़ी अच्छी की फौज की। और दूसरा जिस जनरल को इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया वो 1971 की जंग जितवाने के एजाज में बनाया और उसके रिवॉर्ड के तौर पर बनाया। तो अब जाहिर बात है भारत जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं और अब वहां पर यह सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका, पाकिस्तान ने तैयारे गिरा दिए, पाकिस्तान ने ये सब किया, वहां पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और उन्होंने अपने जनरल को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करके ये मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को कि भाई ये जंग जो एक बहुत बड़ी जंग थी वो हम जीत गए। अब ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आई थिंक कि जो चीखें हैं इंडियन मीडिया की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में भी डिबेट हो रही होगी, बहुत सी चीजें चल रही होंगी, लेकिन मैं इसे अगर ओवरऑल 2 मुल्कों के मामलात के लेंस लगाकर देखूं तो बड़ा ही इस वक्त भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, उधम मचा हुआ है और उन बेचारों को वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो इस सब के अंदर क्या कहें और क्या ना कहें। और इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि इस वक्त भारत के अंदर जो सियासी बहरान है वो भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। बीजेपी के अंदर एक भूचाल है तो एक बाकी पॉलिटिकल लैंडस्केप में भूचाल है। अब चूंकि आपको पता है कि राहुल गांधी जो है वो अब खुलकर आ चुके हैं और राहुल गांधी जो है उन्होंने अब किसी भी तरह से कोई हिजाब जो है वो नहीं रखा, क्योंकि देखें इनिशियली जब ये जंग के मामलात चल रहे थे तो एक नेशनल यूनिटी का मैसेज जो है वो इंडिया के अंदर से आया, लेकिन फिर उसके बाद जब जंग खत्म हुई, जब सीज फायर हुआ, अमेरिका के आगे सरेंडर हुआ, तो अब नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख लिया ऑपोजिशन ने, और ऑपोजिशन क्यों ना रखे। और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछ लिया कि भाई अब बताओ तो सही हमारे कितने तैयारे गिरे, ये ऐसे सवालात तब होते हैं जब शिकस्त हो चुकी हो। और फिर अब राहुल गांधी के पास अब ये चांस है कि वो नरेंद्र मोदी को उसी की मेडिसिन का एक टेस्ट दें। वो किस तरह से देखें, ये जंगी जुनून और ये सब कुछ ये कांग्रेस का खासा नहीं रहा, ये बीजेपी का खासा रहा है। और बीजेपी ये कहती रही हमने ये कर देना है, हमने अखंड भारत, ये वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और दीगर सियासी जमातें इन्हीं की तर्ज पर इनके ऊपर चढ़ दौड़ी हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने नारा लगा दिया कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश से धोखा, कि पाकिस्तान वाला आजाद कश्मीर लेना था, मोदी ने यह मौका छोड़ा और देश को धोखा दे दिया। मतलब मोदी का ही जो आइडियोलॉजी है उसे उठा के मोदी के ऊपर। अब नाज़रीन कराम इस वक्त फड्डा भी चल रहा है और बड़ा शदीद चल रहा है और राहुल गांधी जो है उनके ऊपर बीजेपी चढ़ दौड़ी है। राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर कह रहे हैं निशाने पाकिस्तान और इस तरह की चीजें। अब आप ये देखें कि बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी ने राहुल गांधी पे ये इल्जाम लगा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका के आगे क्यों लेटे, कितने तैयारे गिराए, इस वक्त तुम खामोश क्यों हो, क्यों चुप हो। विक्रम मिस्री पार्लियामेंट्री कमेटी को कहता है कि जी सीज फायर में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तो अपोजिशन जमातें पूछती हैं कि किरदार नहीं तो फिर बोलो ना, पब्लिक में आके बोलते नहीं। ट्रंप को नैरेटिव को सीज करने का मौका आप लोग खुद दे रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अब नाज़रीन कराम राहुल गांधी पे बीजेपी चढ़ दौड़ी है और वो कह रहे हैं कि इसने नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसे अंडरमाइन किया और ये पाकिस्तान का नैरेटिव जो है, पाकिस्तान के नैरेटिव को ये आगे परवान चढ़ा रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है
उसके हवाले से उस पर सवाल करके। और बीजेपी का आईटी सेल का जो चीफ है अमित मालविया, इसने नाज़रीन कराम गांधी को पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, राहुल गांधी को पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ कंपेयर किया है। और इन्होंने एक तस्वीर जारी कर दी है जिसमें एआई जनरेटेड एक शख्स है, उसका आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा जो है वो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। अब आप यहीं से अंदाजा करें कि इस वक्त वहां पे फड्डा तो पड़ चुका। अब यहां पर वारदात क्या हुई है नाज़रीन कराम? हुआ यह है कि अर्नब गोस्वामी जो कि नरेंद्र मोदी का माउथपीस है, गोदी मीडिया का चेहरा है, और ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने ट्रंप के खिलाफ बात की तो फिर इससे इसका प्रोग्राम डिलीट करवा दिया गया। अर्नब गोस्वामी जो है वो आमिर खान जो है उसके ऊपर भी चढ़ दौड़ा, आमिर खान के ऊपर सवालात उठाना शुरू हो गया कि भाई तुर्की तुम क्या लेने गए थे, तुर्की के तैयब एर्दोआन की बीवी से तुमने मिलकर क्या बात की, और इस तरह की चीजें। अब वही वाला उसने फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस पे लगाने की कोशिश की, और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस का तुर्की में एक दफ्तर है। और अब इस सब के ऊपर क्या हुआ नाज़रीन इकराम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस ने क्या किया कि ये जो अर्नब गोस्वामी, अब इसने भी यू टर्न मारा है। वैसे आपको ध्रुव राठी का पता ही है, ध्रुव राठी पे एफआईआर की दरखास्त, उसने अपना व्लॉग डिलीट कर दिया सिखों के हवाले से जो उनके मजहबी जज्बात मजरू किए। और ध्रुव राठी का ना डिक्लाइन पाकिस्तान मुखालिफ व्लॉग करने के बाद से शुरू हो चुका हुआ है। ध्रुव राठी ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, जो व्लॉग करके उसकी जो एक रैशनल आवाज थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद उसने सिखों वाला जो मामला है, मतलब बैक टू बैक क्राइसिस जो है वो उसे फेस कर रहा है। लेकिन ध्रुव राठी से तो एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, अर्नब गोस्वामी से तो हर बंदा एक्सपेक्ट करता है, अर्नब गोस्वामी तो है ही इस टाइप का बंदा। अब अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ है, और इस बेचारे ने यू टर्न मारा है, इस बेचारे ने जिसे आप कहते हैं कि अपना थूका चाटा है, वो किस तरह से, इसने इल्जाम लगा दिया जी। और साथ इन्होंने एक तस्वीर शेयर कर दी कि ये देखिए जी, ये कांग्रेस का दफ्तर है, ये कांग्रेस का तुर्की में दफ्तर जो है उसकी जरूरत क्या है, इतने थोड़े से तो वहां पर भारतीय हैं, अब कांग्रेस का कोई ताल्लुक है, मतलब अजीब सी बातें करते हैं और कहते हैं कि जी इनका इरदवान के साथ, और वही पूरी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जारी बात है नरेंद्र मोदी को बचाना है क्योंकि सियासी बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अब कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने सू कर दिया दो लोगों को, अर्नब गोस्वामी को और अमित मालविया, जो कि बीजेपी के आईटी सेल का चीफ है और इनका की स्ट्रैटेजिस्ट है सोशल मीडिया और आईटी को लेकर। अब कांग्रेस ने नाज़रीन इकराम इस सब के ऊपर ऑफिशियली ट्वीट भी किया है कि हमने जो हमारे डायरेक्शंस हमारे पास आई, और जो उनका यूथ सेल है, नेशनल लीगल सेल जो है, सॉरी नेशनल लीगल सेल जो है कांग्रेस का, उसने बेसिकली डायरेक्शंस के ऊपर ये बात जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस की है कि हमने अब इन दो लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है, और नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, यानी नाकाबिले जमानत जो जराइम है वो इन्होंने किए हैं। और इन्होंने बेसिकली डिफेम किसे किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को। जो ऑपोजिशन लीडर का दफ्तर है, वो एक ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, ये याद रखिएगा, एक बहुत अहम तरीन ओहदा होता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि ये जो एक मलेशियस अटेम्प्ट था टू मलाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस और अनरेस्ट लाने का और नेशनल सिक्योरिटी जो है उसे अंडरमाइन करने का, ये हमारी जमहूरियत के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक किया है रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने, और इसके साथ ही साथ ये जो बीजेपी के आईटी सेल का चीफ है उसने। और अब इस सब के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी या हमारी लीडरशिप के खिलाफ कोई भी फेक न्यूज फैलाओगे, कोई भी गलत न्यूज फैलाओगे तो हम तुन के रख देंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे। अब इसमें नाज़रीन इकराम इंटरेस्टिंगली क्या मामला बना कि जो रिपब्लिक टीवी है वो अपने घुटनों पर आ गया, और इन्होंने अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर जो एंटी कांग्रेस प्रोपेगेंडा किया उस पर अब ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि दिस इज द राइट टाइम कांग्रेस के पास कि वो इनकी माफी को एक्सेप्ट ना करे, और यही वक्त है कि इन्हें दबोच ले, क्योंकि ये गलती तो कर बैठे फेक इमेजेस यूज करके। और इसमें अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस के अपने लीडर्स की तरफ से कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस टू सेटल द स्कोर, नो मर्सी जस्ट एक्शन, कोई रहम नहीं दिखाना, बस एक्शन ले। और ये कोई सर्कस नहीं है इस वक्त रिजीम की तरफ से, बीजेपी जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को रन कर रही है, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्होंने कहा कि कर्नाटका और तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बैक टू बैक। अब जो कांग्रेस है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ऑल्दो रिपब्लिक टीवी जो है उसने अपनी माफी जारी कर दी, और उन्होंने कहा कि एक इनकरेक्ट इमेज जो है बिल्डिंग के हवाले से, कांग्रेस के दफ्तर के हवाले से तुर्की में, वो हमारी तरफ से जारी हो गई, और ये बेसिकली डिजिटल डेस्क पे बैठे हुए वीडियो एडिटर की तरफ से टेक्निकल एरर था, इसका कोई वीडियो के साथ ताल्लुक नहीं था। और ये जो है अर्नब गोस्वामी के शो के अंदर तो ये एयर ही नहीं हुआ, और उसके बाद इसे ऑन एयर और दीगर चीजें जो हैं वो सारी की सारी हमने देख के की, और ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आया। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है नाज़रीन इकराम कि ये तो एरर लाइव शो के बाद जब एडिटिंग हो रही थी उस दौरान और उसके रिपीट टेलीकास्ट और ऑनलाइन वर्जन के अंदर हुआ, लेकिन
इसमें जब हमें पता चला तो हमने इसे फौरी तौर पर ठीक कर दिया और हम सिंसियरली और अनकंडीशनली इस एरर के ऊपर अपना रिग्रेट और अपनी माफी जो है वो सामने रखते हैं। यानी अब वो ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी नरेंद्र मोदी का जो माउथ पीस है वो इस वक्त आ गया जी शिकंजे में, और कांग्रेस जो है वो इसे माफ करती हुई अभी तक जो अभी हमें समझ लगी है इस वक्त नजर नहीं आ रही। और ये वैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिबेट चल पड़ी है, इंडिया के अंदर जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्योंकि ऑपोजिशन जमातें अब खुल के जी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पे बात कर रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इंटरेस्टिंगली कांग्रेस के ही कुछ लोग जो हैं वो उस कमेटी में डाले गए हैं जो पूरी दुनिया में जाके ऑपरेशन सिंदूर पे बताएगी, और वो लीडर्स जो हैं उन पर उनकी अपनी पार्टी तनकीद कर रही है कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम बीजेपी का एजेंडा फैला रहे हो और हमें हकीकत पसंदाना सोच जो है वो रखनी चाहिए। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दिया कि इमेज ठीक करो, ये तो बीजेपी की सियासत को भी तुम लेकर डूब रहे हो, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। तो इस वक्त एक तरफ भारत के अंदर, और आप ये देखें कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने इनको ऐसा हिलाया कि इस वक्त भारत की पूरी सियासत के डायनामिक्स हिलकर रह गए हैं, और इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के खात्मे की वजह भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस बनेगा। इनकी जो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो भी इसी के साथ डाउन द ड्रेन जाएगी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के साथ, मार्क माय वर्ड्स। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर भारत के अंदर सियासी बहरान शदीद से शदीद तर हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाक जिंदाबाद।